हमें बताइए। मैं नौती गांव का रहने वाला हूँ और मेरे गांव में इराज साइकिल फाउंडेशन ने 2008 में मेरे गांव को इन्होंने गोद लिया और जो आदर्श ये इन्होंने बनाने का जो सपना लिया था उसको शुरू की थी। लेकिन 2008 पहले के थोड़े से सिचुएशन के बारे में मैं अपने गांव की आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हमारे गांव में जो रास्ते थे जिस तरीके से गांव के चारों तरफ वो रास्ते बिल्कुल रुके हुए थे और उनमें गंदगी के ढेर लगे हुए थे। इस तरीके की सिचुएशन थी गांव में और गांव की गलियों में भी ना वो कच्ची थी और उनमें पानी इधर उधर चलता रहता था जिससे काफी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता था। गांव के में अगर कोई दूसरा आदमी आता था तो उसको अगर गली से गुजरना है तो वहाँ से उसको पानी से मच्छर मक्खियाँ जिससे गांव में बीमारियां भी बहुत ज्यादा पहले होती थी और स्कूल की भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी हमारे गांव की, उसमें उतने सुविधाएं नहीं थी ये सारी जो आज हैं। तो इस तरीके का जो गांव की पहले सिचुएशन थी और लोगों को क्या था हेल्थ का सर ये था कि गांव में ना कोई एएनएम गांव में आती थी और ना ही कोई हेल्थ वर्कर गांव में था, ना कोई टीकाकरण की सुविधा गांव में पहले होती थी जैसे बच्चों को होता है। इसका बारे में गांव में पीएचसी नहीं था तभी पब्लिक हेल्थ सेंटर नहीं, पीएचसी था ही नहीं जी गांव में, पीएचसी नहीं था यहाँ पर, आपकी सब सेंटर है। अच्छा सब सेंटर। और जब 2008 में इराज साइकिल फाउंडेशन ने हमारे गांव में काम शुरू किया तो इन्होंने सबसे पहले गांव में संस्था के लोगों ने जाके गांव के लोगों के साथ मीटिंगें की और वो एक बार नहीं कई महीने तक ये सिलसिला गांव में चलता रहा। यहाँ से संस्था के वर्कर जाते गांव के लोगों के साथ बैठते, गांव की महिलाओं के साथ, गांव के युवाओं के साथ, गांव के पढ़े लिखे लोगों के साथ, गांव के बुजुर्गों, नौजवानों, पंचायत के मेंबर सब लोगों के साथ अलग अलग से मीटिंगें की गई, उनको बताया गया, उनको उनकी राय ली गई और उनसे गांव पूरी पूरा वो तैयार किया गया और उसके बाद गांव में स्टेप बाय स्टेप हर काम को शुरू किया गया। जैसे सबसे पहले गांव में काम शुरू किया कि भाई गांव में हम साफ सफाई करेंगे, सबसे पहले गांव के जो रास्ते हैं उन सबका। तो उसमें गांव के लोगों ने और गांव की पंचायत ने और गांव के सभी आम लोगों ने उसमें अपना पूरा सहयोग दिया बढ़ चढ़ के और फिर गांव ने ये जिम्मेदारी दी कि हम अपने गांव की सफाई हम स्वयं कराएंगे संस्था के लोगों की देख रेख में। और तभी के टाइम और अभी वो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, इनकम जनरेशन, युवा लोगों को क्या था इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज? सर ये था कि पहले लोग हमारे यहाँ जो मेवात का सारा ही एरिया इस तरीके से यहाँ लोग एग्रीकल्चर पर आधारित हैं, चाहे किसी के पास थोड़ी खेती है या ज्यादा खेती है तो उसी पे लोग रहते हैं। घर में चाहे 10 लोग हैं, चाहे 5 लोग हैं या 15 लोग हैं, जितने का भी परिवार है वो मेनली एग्रीकल्चर पे रहता था क्योंकि एग्रीकल्चर पे होता है सीजनेबल एग्रीकल्चर की इनकम होती है जो सबसे पहले होती थी तो उसी पे था। फिर उसके बाद अब इसके बाद जब संस्था ने वहाँ लोगों को ट्रेनिंग दी और उनको बताया सारी चीजें तो लोगों का दूसरी तरफ बिजनेस की तरफ भी लोग गए हैं। कुछ लोगों ने अपने धंधे शुरू किया या लोग पढ़ाई लिखाई भी उनमें भी लड़के अच्छे से पढ़ने लगे हैं, अपना उसमें रोजगार भी करने लगे हैं और एग्रीकल्चर में भी काफी सुधार हुआ। जैसे हम यहाँ सब्जियां वगैरह उगाने लगे हैं गाँव में जिनसे अच्छी खासी इनकम होती है गाँव के लोगों को। और संस्था का जो एग्रीकल्चर का हमारे यहाँ प्रोग्राम चलता है उससे लोगों ने जाना है, अच्छे बीज होते हैं अच्छी क्वालिटी के और अगर कोई बीमारी वगैरह आती है तो उसके बारे में जो संस्था के यहाँ से ट्रेनिंग कराई जाती थी उसमें हिस्सा लेकर वहाँ से नई नई तकनीकियों के बारे में जाना है तो इससे काफी अच्छा फायदा हुआ है। और मैं तो ये मानता हूँ कि 50% लोगों की इनकम में फायदा हुआ है पहले और अब में। अभी आपने जो रेडियो चालू किया FM रेडियो वो आइडिया कहाँ से आ गया? सर ये जो FM था जो मेवात का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मेवात है लेकिन एरिया मेवात का लगता है राजस्थान यूपी और हरियाणा में कुछ डिस्ट्रिक्ट में है ये। यहाँ अलवर, भरतपुर और गुड़गांव, फरीदाबाद हरियाणा के और यूपी के भी अलीगढ़ और मथुरा डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। एरिया तो पूरा लेकिन हमारा जो जिला हरियाणा में मेवात जितना एरिया लगता है उसको मेवात डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई भी माध्यम नहीं था यहाँ हमारे मेवात के लोगों के पास। लोकल केबल टीवी था सर, केबल टीवी भी क्या है, केबल टीवी पे भी वही प्रोग्राम जो दिल्ली में चल रहे हैं राजस्थान में वो यहाँ प्रोग्राम होते थे। यहाँ के लोग कोई भी आइटम नहीं थे यहाँ के लोगों के पास और ना ही कोई ऐसा माध्यम था जिससे अपनी आवाज को, ना ही यहाँ कोई लोकल अखबार था जो यहाँ की न्यूज निकालता हो और वो नहीं था। कभी कभी एक आध न्यूज कभी किसी ने लगा दी अखबार में भी या कभी टीवी पे भी कोई ज्यादा बड़ा कोई हादसा हो गया तो उसका लगा दिया। लेकिन जो लोग अच्छे जो लोगों के अंदर टैलेंट था, जो यहाँ की जो
संस्कृति रही है, जो यहाँ के लोगों का देश के लिए बलिदान रहा है, जो सारी चीजें ये थी, और जो हमारे जैसे बच्चे एजुकेशन में अच्छे आगे जा रहे हैं या किसी दूसरे क्षेत्र में या अपने गाँव में अपने हाथ का तो रोजगार करके स्वयं रोजगार से उन्होंने अपना उतना बड़ा कारोबार शुरू किया, उन लोगों को कोई नहीं जानता था, ना कोई पहचानता था। तो उसकी जरूरत थी, और यहाँ संस्था के लोगों का हम तो एक बहुत बड़ा वो समझते हैं कि स्ट्रगल फाउंडेशन के मन में ये आया कि यहाँ मेवात के लोगों की जरूरत है और यहाँ पे ये होना चाहिए। तो हमारे यहाँ आपने ट्रेनिंग लिया, कितना कठिन ट्रेनिंग था वो चलाने का? मैं यहाँ पे ट्रेनिंग में आया तो मैंने ये देखा कि मैंने सिर्फ ये रेडियो पे कभी जब पहले मैं पढ़ता था तो उस टाइम में रेडियो बहुत सुनता था, तो उसमें ये सिर्फ इतना जानता था कि जी मैं रेडियो है ये, और रेडियो पे इस तरीके की बात आती है, गाने आते हैं, ये जानकारी आती है, ये चीज आती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस तरीके से स्टूडियो होता है, रेडियो किस तरीके से चलाया जाता है, उसमें क्या होता है। थोड़ी कंप्यूटर की नॉलेज थी, वो भी उतनी ज्यादा नहीं थी, वो भी अपने तो जो आम होती है उस तरीके से थी। फिर तो जब मैं यहाँ पे आया ट्रेनिंग में, तो हमारे यहाँ जो मनीष झा हमारे ट्रेनर थे, एक तो टेक्निकल ट्रेनर हैं वो, तो उनके साथ बैठे तो बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था कि किस तरीके से होगा ये, क्या होगा। लेकिन जब धीरे धीरे उसको जाना, उसको समझा, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, और एकदम ये हुआ कि हाँ हमारे मेवात के लोगों की जरूरत है, और हम अपनी मेवात की जरूरत बने को पूरा करने के लिए हर पल कोशिश करें, और उसमें हम बिल्कुल अब संघर्षशील हैं, लोग इतने जुड़े हुए हैं, और हर आम आदमी इसको अपनी जरूरत समझने लगा कि वाकई में ये हमारा अपना सामुदायिक रेडियो है और इससे हमें जुड़ना चाहिए, और लोग जुड़ रहे हैं बराबर। ये है कि हम फोन इन कार्यक्रम शाम को आधा घंटा से 40 मिनट तक करते हैं, लगभग 40 मिनट। रोज खाली 30-40 मिनट का कार्यक्रम रहता है, मतलब सिर्फ फोन इन कार्यक्रम होता है, उसमें हम सिर्फ सर लेते हैं कि कॉल लोगों की, कि उनकी राय और उनकी फरमाइश है। तो हमारा प्रोग्राम तो चलता है 3 घंटा दिन में 11 बजे से 2 बजे तक, और शाम को 8 बजे से और 11:30 बजे तक 3.5 घंटा हम रात को चला